वेलकम टू करुणास टीचिंग। हेलो बच्चों, करुणास टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसखान द्वारा रचित कृष्ण महिमा के छंदों के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो पहले भाग का पहला प्रश्न है, रसखान कैसे कवि थे? तो उत्तर होगा इसका कृष्ण भक्त। दूसरा प्रश्न है, कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है? उत्तर 4। तीसरा प्रश्न है, पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? इसका उत्तर है गोवर्धन पर्वत पर। चौथा प्रश्न है, बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा? तो इसका उत्तर है माखन रोटी। तो पहले भाग के इन चारों प्रश्नों में हमें 4 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से हमें सही विकल्प चुनते हुए इसका उत्तर देना है। अब हम प्रश्नोत्तर के दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग का पहला प्रश्न है, रसखान जी ने किनसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? तो उत्तर है गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। दूसरा प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? उत्तर कवि रसखान। तीसरा प्रश्न है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? उत्तर ब्रज भाषा। चौथा प्रश्न, आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? उत्तर है श्री कृष्ण की मुरली। पांचवा प्रश्न है, किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं? तो उत्तर है नंद की गाय। आइए अब हम प्रश्नोत्तर के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरे भाग का पहला प्रश्न है, कवि रसखान कैसे इंसान थे? उत्तर कवि रसखान एक कोमल हृदय वाले और भावुक इंसान थे। दूसरा प्रश्न, कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? उत्तर श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर कवि रसखान गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। तीसरा प्रश्न, कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का प्रयोग अधिक किया है? उत्तर कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? उत्तर मनुष्य के रूप में कवि रसखान ब्रज के गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न, किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज निछावर करने को प्रस्तुत हैं? उत्तर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज निछावर करने को प्रस्तुत है। इस तीसरे भाग के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। अब हम प्रश्नोत्तर के चौथे भाग में चलते हैं। चौथे भाग का पहला प्रश्न है, कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? उत्तर रसखान का अर्थ है रस की खान, और कवि रसखान की रचनाओं में हमें भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों रसों का भरपूर मात्रा में समावेश देखने को मिलता है। अतः इससे कवि का नाम रसखान पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन का आशय क्या है? उत्तर जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन का आशय है, यदि कवि रसखान खग होते हैं तो वह वही यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा करना चाहते हैं, जहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। चौथे भाग का तीसरा प्रश्न है, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारद काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। उत्तर है, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारद काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के मनमोहक सज्जित बाल रूप को देखकर कवि रसखान उन पर करोड़ों चंद्रमा और कामदेव की सुंदरता को भी निछावर करने को तैयार है। चौथा प्रश्न, भावतो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे का भाव स्पष्ट करो। उत्तर है, भावतो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे का भावार्थ है कि कवि रसखान गोपी रूप में श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला, अर्थात मोरपंख, गुंज की माला, लाठी, पीला वस्त्र आदि, मतलब श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला हर रूप जो है वो धारण करने को तैयार है। बचे हुए भागों के प्रश्नोत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।